जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 22 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन कर लिया है और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं किस प्रकार से आपको बैच को ज्वाइन करना है, यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, बेगूसराय, भोजपुर या फिर डी छपरा में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, कांवर झील की बात करें तो ये बिहार में है और बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेगूसराय। यहाँ से और भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछे गोगाबिल झील कहाँ पर है? तो कटिहार में। कहाँ पर है? कटिहार में। कांवर झील पूछे तो बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान झील पूछे तो दरभंगा में। कहाँ पर है? दरभंगा में। नकटी झील पूछे जमुई में है। नागी झील पूछे तो ये भी जमुई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो रंग भेद की नीति जो है किस देश में कायम थी? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार से उड़ीसा को कब पृथक किया गया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। साथियों, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? इसका सही जवाब है 1936 में। यानी कि बिहार और उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फिर बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड राज्य के गठन के पूर्व, यानी कि जब बिहार और झारखंड एक साथ में था, उस समय पूरे बिहार में कितने प्रमंडल थे? तो 13 प्रमंडल थे। कितने जिले थे? 55 जिले थे। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, तब बिहार में प्रमंडलों की संख्या, यानी वर्तमान में पूछे तो 9 प्रमंडल है और जिले कितने हैं? तो 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले हैं। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 24 अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार से डेली आपको एक नोट्स दिया जाता है और इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स आपको दिया जाता है। तो ये सब कुछ आपको बैच में मिल जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, सदस्य में निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ गया। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुना जाता है, न कि मनोनीत के द्वारा। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सभी
विकल्प सही है। इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है पंचायती राज से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पंचायती राज से। और 74वां संशोधन अधिनियम पूछे किससे संबंधित है, तो ये आपका नगर पालिका से संबंधित है, 74वां वाला। आगे देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो साथियों, गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये यात्रा 24 दिनों तक चला था। 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? तो दांडी पहुँचते हैं। तो दांडी पहुँचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। आगे देखिए, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? साथियों, हर एक क्वेश्चंस के साथ आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारा क्वेश्चन आपको 1 लाइनर फॉर्म में नोट्स के रूप में मिल जाएगा बैच में, ठीक है। और बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग काल में हुआ था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मध्य युग। आगे देखिए, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः पारित किया गया। बताइए किस किस तिथि को? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो लोकसभा में 20 अगस्त को पारित किया गया था और राज्यसभा में 21 अगस्त को। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका सही जवाब है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। इसमें से पूछा गया है, तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आगे देखिए, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडा के उदाहरण है। बताइए किस प्रजाति के ये सब उदाहरण है? तो ये सब जितने भी जानवर हैं लुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए ये सब जो है लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, लुप्त प्राय प्रजातियां। आगे देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? चलिए बताइए किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका सही जवाब है असम में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, असम। आगे देखिए, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो साथियों, पर्वतीय भाग में संकरी लाइन रेल मार्ग बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो आपको कई बार करा चुके हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। कौन कौन है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसमें चाइना नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, बोल्शेविक
पार्टी के नेता कौन थे? बताइए, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है लेनिन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कौन थे? लेनिन थे। देखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स दिया हुआ है, तो कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ थे? जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। बताइए किनका? तो 5 सितंबर को आप सभी जानते हैं शिक्षक दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन किनका जन्म हुआ था? राधा कृष्णन का। ठीक है, राधा कृष्णन का जन्म होता है 5 सितंबर 1888 को। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 17, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो इसका सही जवाब है हॉकी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है हॉकी। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कटी बिहू महोत्सव ये असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम में। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। बताइए किसके द्वारा? तो साथियों, राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित किए जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक है को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है औद्योगिक योजना के नाम से द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। आगे देखिए, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 प्रति माह से बढ़ाकर कितना रुपये प्रति माह कर दी गई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1100 रुपये प्रति माह किया गया है। आगे देखते हैं, विश्व वर्षा वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में बैच में। ठीक है, तो विश्व वर्षा वन दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जून को मनाया जाता है। वर्षा वन की बात करें तो वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, तो इसके द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही जवाब है प्रतिभा सेतु के नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बताइए, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गामा किरण की। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है गामा किरण की। और गामा किरण की आवृत्ति एवं ऊर्जा पूछे अत्यधिक होता है। अब एक्स किरण की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था? तो रोंटगन ने एक्स किरण का पता लगाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। परावैंगनिक किरण की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था? तो रिटर ने किया था परावैंगनिक किरण की खोज। चलिए आगे देखिए,
निम्नलिखित तत्वों में कौन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये कार्बन पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, एक होता है पिटवा लोहा, एक होता है ढलवा लोहा। तो सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप होता है। आगे देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर जो होता है, इसका रंग कैसा होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, न्यूट्रल वायर जो है काला होता है। कैसा होता है? काला। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो साथियों, श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, सी ऑप्शन में दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी। चलिए आगे देखते हैं, टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो टूथपेस्ट की प्रकृति जो है क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 30, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? बताइए, इसमें से कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो यह है ग्रेफाइट। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का एक अपर रूप ही होता है। चलिए आगे देखते हैं 31, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बताइए। तो साथियों, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। देखिए, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। नींबू संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में होता है, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये कई बार बता चुके हैं, यकृत में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, यकृत में। आगे बढ़ते हैं, अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर दो भागों में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है, क्या कहलाता है? तो साथियों, ये द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? द्विखंडन। आगे देखिए, प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। निम्नलिखित में से ये किसने कहा था? चलिए, बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। किसका? अब्राहम लिंकन का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे पूर्व। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? देखिए, प्रधानमंत्री का कभी भी चुनाव नहीं होता है, लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता चुनकर आता है, उसी में से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो घोषित किया गया था 1911 और दिल्ली राजधानी बना था 1912 में। तो घोषणा पूछा गया है, आंसर होगा 1911। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो ये अथर्ववेद में दिया गया है। 4 वेद क्रम से लिखा हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है और अथर्ववेद सबसे पुराना वाला वेद है।
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार बता चुके हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। कहाँ पर? बम्बई में किया था। चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। आंसर है बहुत कम ढलान पर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बहुत कम ढलान पर। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। कैप कैमोरिन किस देश में स्थित है? सही जवाब है भारत में। भारत का जो मैप है नीचे साइड देखेंगे तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु कहाँ पर है? तो आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु यहाँ पर। ठीक, तो तमिलनाडु जो है, तो तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से। तो ये भारत में स्थित है, जो कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का। ठीक है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर आपसे सिर्फ पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो वो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमि का पूछे तो आपका हो जाएगा कैप कैमोरिन। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका सेपाक टकरा। आगे देखिए, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल। तो इसका सही जवाब है बहाई धर्म। लोटस टेम्पल जो है बहाई धर्म का ये पूजा स्थल है। आगे देखते हैं, कच्छाथीवु द्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश को सौंपा गया था? यहाँ पर इसका सही जवाब है श्रीलंका को। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है श्रीलंका। आगे देखिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन था कौन सा? बताइए। तो ये था PSLV C-25। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, आगे देखते हैं, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? तो ये क्या है? कैलाश सत्यार्थी ने। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? तो मोहिनी अट्टम उड़ीसा दिया, यही गलत है। मोहिनी अट्टम केरल का है। तो फर्स्ट वाला ही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट में स्थित, यानी नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के सूरत में है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सूरत। आगे देखिए, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो मांड जो है राजस्थान के लोक संगीत की सबसे परिष्कृत शैली है। आंसर क्या होगा? राजस्थान। आगे देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक या कनिक कहा जाता था? सही जवाब है अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रॉल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब की थी, या बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? दोनों क्वेश्चन बताना है। तो रॉल्फ फिच अंग्रेजी यात्री थे। ठीक है, जो 1587 में बिहार की यात्रा इसने किया था, 1587 में। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और रॉल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलिए, जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो देखिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस वर्ल्ड MCQ।
ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको आ जाना है, लिखा हुआ मिलेगा बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ आपको डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी कुछ जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हैं।